देखो, हम लोग सवाल नंबर 8 अभी डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और कंसेप्चुअली अच्छा है। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स अभी तक किए हैं, उन सबको यहाँ पे बस थोड़ा 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 आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो जैसे कि सवाल में आपसे बोला गया है, एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अच्छी बात है। उस ट्रायंगल ABC का जो एंगल A है वो इक्वल होगा किसके? एंगल B के एंड एंगल C के सम के। मतलब अगर मैं क्वेश्चन की ये पहली कंडीशन पढ़ना शुरू करूँ तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो ये पहली कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। अगर हम पहली गिवन कंडीशन की बात करें तो कि आप लोगों का जो एंगल A है इज़ इक्वल टू मतलब ये सम ऑफ द, ये जो वर्ड होता है ना सम का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, यानी कि प्लस, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B एंड एंगल C के सम के बराबर होगा। यानी कि एंगल A को मैं लिख सकती हूँ आप लोगों का एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, ये अगर हम बातचीत करें तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर हमको ये पता चल गई। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैडम इस बार तो आपने कुछ लेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसको x किसको y। ठीक है, नहीं किया है, कर लेंगे आगे, बट फिलहाल के लिए जो पहली गिवन कंडीशन थी उसको लिख तो लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है कि रेशो ऑफ, किसका रेशो? एंगल B का और एंगल C का आपको दिया है 4:5। यानी कि अगर मैं बातचीत करूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड गिवन कंडीशन की बातचीत करें तो सेकेंड गिवन कंडीशन में आपको ये बोला जा रहा है कि एंगल B अपॉन में एंगल C आपका 4/5 है। अब देखो, चाहे सवाल कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अगर आपको ये दिख जाए कि उस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है, उस पर्टिकुलर सवाल में आप लोगों का रेशियो आ गया है तो आपको तुरंत उस सवाल को कॉमन फैक्टर वाली चीज़ से सॉल्व कर लेना है। अब कैसा है, हम लोगों की यूजुअली आदत रहती है कि लेट x बी द कॉमन फैक्टर, लेट ये भी द कॉमन फैक्टर, लेट वो भी द कॉमन फैक्टर। ये आदत हम लोगों की रहती है ना, हम लोगों का ये एटीट्यूड रहता है। अच्छा, तो आपको जो लेना है आप ले दो। तो जैसे मैंने ले लिया कि लेट x बी द कॉमन फैक्टर। अगर मैं x को कॉमन फैक्टर ले लेती हूँ तो ऐसा ले लेने से मेरे पास जो मेरा एंगल B है वो 4x हो जाएगा, 4x डिग्री, और जो एंगल C है वो कितना हो जाएगा, 5x डिग्री। जब तक मैंने कॉमन फैक्टर नहीं लिया था तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कभी कि एंगल B इक्वल टू 4, एंगल C इक्वल टू 5। कॉमन फैक्टर लेने के बाद x लगाकर मैं कह सकती हूँ। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास B एंड C की आई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट एंगल B इक्वल टू 4x डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 5x डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। हमने वो जो कंडीशन नंबर 1 बनाई थी ना, उस कंडीशन नंबर 1 में आप जाइए और इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो आप जब आप गए, आपने इन वैल्यूज़ को पुट किया तो एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C था। एंगल B हो गया 4x, एंगल C हो गया 5x, तो देयरफॉर यहाँ से एंगल A आ गया 9x। बट ये तीनों वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू निकाल के मुझे मिला क्या? मुझे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर एंगल्स की वैल्यू निकालना है, मतलब विदाउट x। ठीक है, कि कितना डिग्री होगा वो, विदाउट x कितना डिग्री होगा, 13 डिग्री, 20 डिग्री, 92 डिग्री, ऐसा। तो आप कैसे सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो जितनी कंडीशंस बोली गई थी वो तो हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे कैसे करें। तो क्वेश्चन का जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा आपको दिया हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण डेटा दिया है इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और वो दिया है इन ट्रायंगल ABC।
मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जो एंगल्स की बातचीत हो रही है, ये एंगल की बातचीत उस ट्रायंगल के लिए हो रही है। और अभी अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ लिया है। तो ऐसे केस में अगर मैं बातचीत करूँ इन ट्रायंगल ABC की, तो हम लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो ऐड करके कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। और इसका रीज़न होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। इसका रीज़न क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ को हमने इस्तेमाल किया। अब आप एंगल ए की वैल्यू डाल दीजिए। एंगल ए की वैल्यू हो गई 9x डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 4x डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 5x डिग्री, राइट। अब बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो 4 + 5 9, और 9 और 9 ये हो गया आपका 18x, ठीक है। और यहाँ से आ गया 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, जब आप सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या x की वैल्यू निकालना मेरा एम था क्या? नहीं, x की वैल्यू निकालना मेरा कोई एम नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करने को बोला है, आप एक बार उसको रीड करिए। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल्स ढूंढना है, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल ढूंढना है। तो हमने तो x ढूंढ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एंगल A जो था वो 9x था, तो x की वैल्यू 10, तो देयरफॉर यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री। एंगल B जो है ये आपका कितना है, 4x है, x की वैल्यू हो गई आपकी 10, तो यहाँ पर आ गया ये 40 डिग्री। और C की वैल्यू कितनी थी, 5x, तो यहाँ पे हो गया 5 × 10, सो ये आ गया 50 डिग्री। तो हमें तीनों के तीनों एंगल पता चल गए, ठीक है। तो बस आपको लास्ट लाइन लिखना है कि देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABCR कितना है, 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बस यहीं पे हम लोगों का ये सवाल समाप्त होता है। छोटा सा प्यारा सा सवाल था। जैसा अभी तक पढ़ते आए हैं हम लोग बेसिक मैथ्स, जब भी हमें रेशो दिखता है हम लोग क्या करते हैं, वही लॉजिक मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, बट स्टिल अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं ये वाली चीज़ तो समझ ही नहीं आई है, तो क्या हो गया, ऐसा कुछ अगर है तो उस पर बताओ, अपन उससे बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ स्टॉप करते हैं।